धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राचीन परंपरा में, वैदिक परंपरा में, भारतीय परंपरा में दर्शनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दर्शन वेद को समझने के लिए, वेद के स्वरूप को एहसास कराने के लिए, दर्शन वेदों के रूप में समझाने के लिए बहुत ही अधिक उत्तम रीति से हमारे सामने प्रस्तुत है। दर्शन विद्या क्या है? दर्शन क्या होता है? दर्शनों के स्वरूप को समझने से दर्शन मनुष्य को दर्शन कराते हैं। संस्कृत में दर्शन के संदर्भ में किसी दार्शनिक ने कहा है, दृश्यन्ते ज्ञायन्ते अनुभूयन्ते आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयोतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषया येन तद्दर्शनम। अर्थात जिसके माध्यम से आत्मा, परमात्मा, महतत्व, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों आदि का यथार्थ रूप में दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है, उनको दर्शन कहा है। दर्शन के रूप में प्रस्तुत हैं, यानी दर्शन कराने वाले हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। यदि मोटे तौर पर संक्षेप से कहा जाए, जिससे देखा जाता है, जिससे अनुभव किया जाता है, जिससे साक्षात्कार किया जाता है, जिससे प्रत्यक्ष किया जाता है, उसका नाम दर्शन है। दर्शन की परंपरा में हम योग को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्राचीन परंपरा में वेदों से लेकर अब तक जिन दर्शनों की चर्चा करते हुए ऋषियों ने हमारे सामने दर्शन विद्या को प्रस्तुत की, उस दर्शन विद्या में योग दर्शन योग के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। आज संपूर्ण विश्व में योग विद्या की चर्चा है। जो मनुष्य योग विद्या को समझना चाहता है, योग विद्या को अपने जीवन में उतारना चाहता है, योग को जीवन साथी बनाना चाहता है, योग में जीवन बिताना चाहता है, तो योग को समझना है। योग क्या होता है? दर्शन के माध्यम से हम योग विद्या को समझने का प्रयत्न करेंगे। यद्यपि आज पूरे संसार में योग विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है, फिर भी हम उस योग विद्या को योग के रूप में, योग दर्शन के रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। योग क्या है? योग को जोड़ना भी कहते हैं, मिलना भी कहते हैं। योग के बहुत सारे अर्थ आज प्रचलित हैं, पर योग ने योग के बारे में क्या कहा? योग के रूप में क्या प्रस्तुत करता है? और योग को बताने वाले ऋषि ने योग के संदर्भ में क्या कहा? योग की व्याख्या करने वाले और ऋषि ने योग के बारे में क्या कहा है? तो आइए हम समझने का प्रयत्न करते हैं, योग किसे कहते हैं। योग को प्रस्तुत करने वाले महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने योग के रूप में एक विशेष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। योग किसे कहते हैं? महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने योग को योग के रूप में किस प्रकार प्रस्तुत किया है, वो बात
आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। योग का अर्थ समाधि है, योग का अर्थ प्रत्यक्ष है, योग का अर्थ साक्षात्कार है, योग का अर्थ समाधि है। तो योग का अर्थ जो समाधि है, साक्षात्कार है, प्रत्यक्ष है, वो किस रूप में होता है, किस रूप में प्रत्यक्ष होता है, किस रूप में साक्षात्कार होता है, किस रूप में मनुष्य योग को अपनाकर समाधि के माध्यम से किस पदार्थ का साक्षात्कार करता है, किस वस्तु का साक्षात्कार करता है, जिससे मनुष्य मनुष्य के रूप में बन सकता है, मनुष्य मानव के रूप में प्रस्तुत हो सकता है, मनुष्य संसार में मनुष्य के रूप में रह करके समस्त मनुष्यों को मनुष्य बनाने की चेष्टा करता है, मनुष्य के अंदर मानवीयता को लाने का यत्न करता है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है। वेद भी कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य को मनुष्य बनाने का संसार में कोई माध्यम है, वो है योग, योग विद्या। इसी योग विद्या के माध्यम से मनुष्य स्वयं को मनुष्य बनाकर औरों को भी मनुष्य बनाता है। तो आइए इस योग विद्या में क्या ऐसा कहा गया है, क्या ऐसा प्रस्तुत किया गया है जिससे मनुष्य मनुष्य बनता है, मनुष्य स्वयं को सुखी कर सकता है और अन्यों को भी सुखी कर सकता है। योग विद्या को अपना करके मनुष्य मनुष्य कैसे बनेगा, औरों को कैसे मनुष्य बनाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है, किस विधि के माध्यम से मनुष्य मनुष्य बनकर अन्यों को भी मनुष्य बनाता है, स्वयं को सुखी बनाकर औरों को भी सुखी करता है, स्वयं के दुखों को दूर करके औरों के भी दुखों को दूर करता है, वो योग विद्या किस प्रकार की है, उस योग दर्शन में उस योग विद्या को किस रूप में प्रस्तुत किया है, क्या उसमें कहा गया है जिससे मनुष्य मनुष्य बन रहा है। तो आइए उस योग विद्या में क्या कहा गया है। योग को वेद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। योग में जो कुछ भी है वह वेद में है। वेद को समझना है तो योग को भी समझना है। योग को समझने से वेद समझ में आएगा और वेद को समझने से यह पता लगेगा कि योग क्या है। तो दोनों के बीच में एक संबंध है, परस्पर गहरा संबंध है। तो वेद में जिस योग विद्या को बताया गया है उसी योग विद्या को महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने अपने शब्दों में योग दर्शन में प्रस्तुत किया है। और यह योग दर्शन प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है। न जाने कब से इस योग विद्या को अपनाते हुए मनुष्य मनुष्य बन करके अपने मनुष्यत्व को समझ करके मानवीयता को अपने जीवन में ला करके औरों को मानव बनाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाया है। वैसा ही हम सबको अपने मनुष्यत्व को समझते हुए मनुष्यत्व को अपने मनुष्य शरीर में ला करके औरों को भी मनुष्य बना करके मानवीयता को ला करके हम भी धन्य बन सकते हैं। ऐसी इस योग विद्या को योग दर्शन प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है, इस योग विद्या में क्या है, तो महर्षि पतंजलि और महर्षि वेदव्यास प्रस्तुत करते हैं। इस योग दर्शन में 4 पाद हैं, यानी 4 विभाग हैं। एक एक विभाग का एक एक नाम है। पहले विभाग का नाम रखा है समाधि पाद, जिसमें समाधि के संदर्भ में कहा गया है। दूसरे विभाग में साधन पाद के नाम से रखा है साधन पाद, साधनों के बारे में कहा है। तीसरे पाद में विभूति पाद, विभूतियों की चर्चा की है, अनुभूतियों की चर्चा की है। और चौथे पाद में कैवल्य के बारे में चर्चा की है, मुक्ति के बारे में चर्चा की है, मोक्ष के बारे में चर्चा की है। पहले पाद में समाधियों की चर्चा है, कितनी प्रकार की समाधियां हैं, उन समाधियों को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, किस समाधि में क्या कहा है,
यानी किस समाधि में किस वस्तु का साक्षात्कार होता है, कैसे होता है, किस रूप में होता है, समाधि में किस किस पदार्थ का साक्षात्कार होता है, उन समस्त पदार्थों का साक्षात्कार समाधियों के माध्यम से होता है। इसलिए पहले पाद का नाम समाधि पाद रखा है, समाधियों की चर्चा की है। दूसरे पाद में साधन, साधन किसे कहते हैं, जिस समाधि को प्राप्त करना है वो समाधि कैसे प्राप्त होगी, किस साधन को अपनाने पर वो समाधि मिलेगी, कौन से ऐसे साधन हैं जिन साधनों को अपनाया जाए, कौन से बाधक है जिनको दूर किया जाए, जिनको दूर करने से हम समाधि तक पहुंच सकते हैं, जिनको अपनाने से समाधि को एहसास कर सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं। तो उन समस्त उपायों को इस साधन पाद में रखा है। उन साधनों को अपना करके मनुष्य समाधि तक पहुंचता है, और उन साधनों को अपना करके जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको उपलब्धि होती है, अनुभूति होती है। उस साधन को अपना करके जो अनुभूति होगी, जो उपलब्धि होगी, उसी को विभूति कहा है। तो तीसरे पाद में विभूति पाद है, यानी तीसरे पाद का नाम विभूति रखा है, यानी उपलब्धि, अनुभूति। तो योग को अपनाकर जो व्यक्ति चल रहा है, जिन साधनों को, उपायों को अपना करके चल रहा है, उन उपायों के माध्यम से, उन साधनों के माध्यम से जो जो उपलब्धि योगी को मिलती है, जो जो अनुभव योगी को होता है, उन उपलब्धियों को इस विभूति पाद में बताया गया है। तो विभूतियों की चर्चा विभूति पाद में है। उन विभूतियों को, उन उपलब्धियों को अपना करके जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, मोक्ष, मुक्ति, वो मुक्ति क्या होती है, वो मोक्ष क्या होता है, उस मोक्ष के संदर्भ में उस अंतिम पाद कैवल्य पाद में कहा गया है। तो कैवल्य पाद में जिस मोक्ष की चर्चा की है, उस मोक्ष में होता क्या है, योगी उस मोक्ष में रह करके क्या अनुभव करता है, क्या एहसास करता है, क्या आनंद पाता है, उसकी चर्चा कैवल्य पाद में की है। तो इस प्रकार से योग के 4 विभाग किए हैं। उन चारों विभागों में अलग अलग विषयों को प्रस्तुत किया है। पहले विभाग में समाधि, दूसरे विभाग में साधन, तीसरे विभाग में विभूति और चौथे विभाग में कैवल्य, मोक्ष। इस प्रकार से 4 विभाग बनाए और इन चारों विभागों में सूत्र हैं। यानी महर्षि पतंजलि ने इस योग दर्शन में जो कुछ भी कहा है वो सूत्रों के रूप में कहा है, अति संक्षेप से कहा है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को, विषयों को प्रस्तुत किया गया है। सूत्र में बहुत विषय है पर वो सूत्र रूप में है, यानी यूं कहिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो सूत्र रूप में है, संक्षेप रूप में है। उस संक्षेप सूत्र को कैसे हम समझें, हर व्यक्ति कैसे समझ सकता है, हर व्यक्ति उस सूत्र को समझ करके अपने जीवन में कैसे उतार सकता है, उस सूत्र को आत्मसात कैसे किया जा सकता है, उसके लिए महर्षि वेदव्यास ने उसी सूत्र की व्याख्या की है। योग दर्शन में जितने भी सूत्र आए हैं उन समस्त सूत्रों की व्याख्या महर्षि वेदव्यास ने की है और उस व्याख्या को व्यास भाष्य के नाम से कहा जाता है। तो व्यास भाष्य में योग सूत्रों की व्याख्या है। एक एक सूत्र को लेकर के वेद व्यास ने व्याख्या की है। उस व्याख्या के माध्यम से उस सूत्र को समझ सकते हैं, उस सूत्र की आत्मा को एहसास कर सकते हैं, उस सूत्र में मनुष्य के लिए जो कुछ भी कहा गया है उसको एहसास कर सकते हैं उस व्याख्या से। उस व्याख्या के माध्यम से मनुष्य योग सूत्रों को समझ करके अपने जीवन में कैसे उतार सकता है, उसकी विधि इस योग दर्शन के माध्यम से वेद व्यास के द्वारा बनाए गए उस व्यास भाष्य के माध्यम से हमको एहसास होगा, हमको अनुभूति होगी। उस अनुभूति को
हम किस प्रकार कर सकते हैं, हमारी कैसी योग्यता है, हम किस योग्यता को रखते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार उस भाष्य को, उस सूत्र को हम किस प्रकार एहसास कर सकते हैं, किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं, इस बात को लेकर के हम विचार करेंगे। इस योग दर्शन में जो सूत्र है, महर्षि पतंजलि ने जिन सूत्रों को बनाया है, वो सूत्र किस रूप में है। प्रथम पाद यानी समाधि पाद। समाधि पाद में समाधि को बताने के लिए जिन सूत्रों को प्रस्तुत किया गया है, वो सूत्र 51 सूत्र है। 51 सूत्रों के माध्यम से समाधि को प्रस्तुत किया गया है। जिस समाधि को लगाना है, उस समाधि को समझने के लिए महर्षि पतंजलि ने 51 सूत्र बनाए। उन 51 सूत्रों के माध्यम से समाधि को हम एहसास कर सकते हैं, समाधि को लगा सकते हैं, समाधि का अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम महतत्व बुद्धि कहते हैं, अहंकार कहते हैं और मन कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, कर्मेंद्रियां कहते हैं और पंच तन्मात्राएं कहते हैं, पंच महाभूत कहते हैं। और ये सारे के सारे पदार्थ सूक्ष्म हैं, इंद्रियों से दिखने वाले नहीं है। जिन इंद्रियों के माध्यम से जिस संसार को हम देखते हैं, इन इंद्रियों से इन पदार्थों को हम नहीं देख सकते। ये अतीन्द्रिय हैं, यानी इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम इनको नहीं देख सकते। कोई ये चाहे इन इंद्रियों से मैं परमात्मा को जानूं, इन इंद्रियों से मैं आत्मा को, जीवात्मा को जानूं, इन इंद्रियों से मैं मन को जानूं, महतत्व को जानूं, अहंकार को जानूं, नहीं जान सकता, क्योंकि ये इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। इसलिए इनको कहा अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे है। वेद भी कहता है इंद्रियों से इन पदार्थों को नहीं जान सकते। जो वेद में कहा है वही योग में कहा है, जो योग में कहा है वही वेद में उपस्थित है, वेद में विद्यमान है। वेद में जो विद्या विद्यमान है उसी विद्या को योग ने कहा है। योग ने जो कुछ भी कहा है वो वेद से अलग नहीं कहा है, और जो कुछ भी वेद में है उसी को योग ने कहा है। तो इस रूप में योग विद्या को हमें समझना है और इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। इसी बात को योग विद्या हमारे सामने प्रस्तुत करती है। योग विद्या ये कहती है कि जिस पदार्थ को आप जानना चाहते हो, प्रत्यक्ष करना चाहते हो, वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते हैं, वो समाधि के माध्यम से जान सकते हैं। और समाधि होती क्या है, इस बात को यहां पर योग में बताया गया है। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।